3 अप्रोचेस सो दैट यू नेवर फेल योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। एंड लास्ट के 2 अप्रोचेस मैं खुद यूज़ करता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाई डू वी फेल अवर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। देखो, इसका कोई मैं लेम सा आंसर नहीं दूंगा, जैसे कि हम मोटिवेट हो जाते हैं एंड फिर मोटिवेशन जाने के बाद हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। देखो, मोटिवेशन एक फैक्टर है, लेकिन इसे थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। इसके और भी फैक्टर्स हैं। देखो, जब भी हम कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं तो एट दैट टाइम वी आर हाईली मोटिवेटेड और हमें लगता है कि भाई अब तो ये नया साल है तो अपनी लाइफ तो इम्प्रूव होनी ही चाहिए कुछ भी करके। बेसिकली वी प्रेशराइज अवर सेल्फ कि भाई अब तो नया साल आ गया है, अब तो अपनी लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए, मुझे ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। व्हाट हैपन्स इज, उस टाइम पे ओवरवेल्म हो जाते हो। आपको लगता है कि ये सब करना पड़ेगा तब जाके मेरी लाइफ इंप्रूव होगी। एंड जब आपकी मोटिवेशन चली जाती है तो तब आप फिर से ओवरवेल्म हो जाते हो एंड आपको लगता है कि भाई ये सब मैं नहीं कर सकता एंड यू फॉल बैक टू योर ओल्ड पैटर्न अगेन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके 2 सॉल्यूशंस है। फर्स्ट, यू नीड डिसिप्लिन एंड सेकेंड इज सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। व्हाट डू आई मीन बाय रियलिस्टिक गोल्स इज जो आपके कैपेबिलिटीज़ के अंदर है, रैदर दैन 10 गोल सेट करके 1 हफ्ता करके भूल जाना, फिर 1 हफ्ता करना। आपको ऐसे गोल सेट करने जो आप कर पाओ कंसिस्टेंटली। सो हियर आर 3 अप्रोचेस दैट यू कैन यूज़। नंबर 1, द रेड पिल अप्रोच। इस अप्रोच में आपको काफ़ी ज़्यादा हसल और काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। से यू हैव 4 गोल्स, तो आपको उन 4 गोल्स को अचीव करना है नो मैटर हाउ यू आर फीलिंग। यू नीड अ लॉट ऑफ विल पावर एंड डिसिप्लिन इन दिस अप्रोच। ये आपने इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, ट्रेंड चल रहा है हसल करने का, ग्राइंड करने का। इस अप्रोच में आपको पुश करना पड़ेगा नो मैटर हाउ यू आर फीलिंग। यू विल नीड अ लॉट ऑफ विल पावर एंड डिसिप्लिन। हो गया भाई, निकालो इसे। अब आते हैं हमारे सेकेंड अप्रोच पे, दैट इज़ मिनिमलिज्म। इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक गोल पकड़ना है एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन इट। लेट से आपके 4 गोल्स हैं एंड उसमें से एक वर्कआउट है, तो आप सिर्फ वर्कआउट को पकड़ोगे एंड उसे कंसिस्टेंटली करोगे एंड यू विल मेक इट पार्ट ऑफ योर रूटीन। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी वो हैबिट बन चुकी होगी एंड आपको उस पर कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा वो करने के लिए। एंड एट दैट पॉइंट यू कैन मूव एंड अपग्रेड टूवर्ड्स नेक्स्ट गोल्स। ये मैंने श्वेताब गांगवार से सीखा है, ये मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। इसमें आपको थोड़ी सी विल पावर एंड डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये काफ़ी कम है कंपेयर टू द रेड पिल अप्रोच, क्योंकि इसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा जब तक वो आपका रूटीन नहीं बन जाता। अब आते हैं हमारे थर्ड अप्रोच पे, दैट इज़ डूइंग द बेयर मिनिमम। अब इस अप्रोच में आपको आपके जो भी गोल्स है उसका बेयर मिनिमम करना है। लेट्स से यू हैव 4 गोल्स, तो उसका आप सिर्फ बेयर मिनिमम करोगे। जैसे कि अगर आपका वर्कआउट है तो सिर्फ 1 पुशअप करूँगा, अगर मेडिटेशन करना है तो सिर्फ 1 मिनट करूँगा, अगर रीडिंग करनी है तो सिर्फ 1 पेज पढ़ूँगा। अब आप बोलोगे कि इससे क्या होने वाला है? दिस इज़ सो दैट यू कैन टेक द इनिशियल स्टेप। काफ़ी लोग पहला स्टेप लेते ही नहीं। आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आप वो इनिशियल स्टेप लोगे, आप उससे यूज टू हो जाओगे, आप उससे भागोगे नहीं, फिर ग्रेजुअली आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हो। लेट से 5 दिन बाद जब मुझे आदत पड़ चुकी है तो 1 पुशअप करने की, फिर 5 दिन बाद मैं उस पुशअप्स को इंटू 5 कर दूंगा, फिर कुछ टाइम बाद मैं 1 सेट करूंगा एंड धीरे धीरे करके मैं उसे इंक्रीज़ करूंगा। एंड मैं खुद जो सेकेंड और थर्ड अप्रोच है इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करता हूँ एंड दिस इज़ वेरी सस्टेनेबल। अगर आपसे फर्स्ट अप्रोच से नहीं हो रहा है तो आप ये सेकेंड और थर्ड अप्रोच ट्राई कर सकते हो। इससे आप ओवरवेल्म नहीं होगे एंड एटलीस्ट आप किसी एक चीज़ में कंसिस्टेंट रह पाओगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। हमारा बेसिक गोल होना चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं करना है, लेकिन हम जो भी करें वो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करना है। लोगों को लगता है कि भाई एक बार अगर रेजोल्यूशन सेट कर दिया सो इट शुड बी लाइक दिस कॉन्स्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी आप अपना 100% दे पाते हो, कभी नहीं दे पाते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट।